दोस्तों आज हम हैं भारत के हरियाणा राज्य के जींद ज़िले के एक मशहूर गांव माल सिवाना में और हमारे बाबूजी हैं, हमारे दादाजी 96 साल की इनकी उम्र है। दादाजी सबसे बड़े उम्र के बुजुर्ग हैं ना गांव के, जो इस गांव से संबंध रखते हैं। ठीक है, अच्छा तो बाबूजी फिर आगे क्या हुआ? गांव कौन कौन से जगह बताया? जब ये चढ़ गए फिर ये दिन में निकले, रात में भागे, कैसे रहा? ना ये भागे तो दिन में मतलब उड़ता है। लेकिन जो जैसे डब होया करते पहले गुंडा में सब गाने जाने थे, तो मोटरसाइकिल जावे नहीं, पहले पैदल ही चलते थे। तो गुंडा में डब थे, अपने डब्बा में सब जनानी बच्चे काट दी थी हिंदुओं ने गाड़ी जोड़ जोड़ के। फिर लेकिन हिंदू तो इस गांव से निकल ही गया था। निकल गया था। फिर मुसलमान जी 3 दिन हो गए, हिंदू जी तंग हो गए कि काम नहीं टूटा किसी पे भी। तो फिर खुद मारे में तय मतलब 5-4 आदमी जो जानकार थे, उन्होंने शुरू में एक पंजाब हुआ करता, उसकी आठ लेकर पहले यू मोर्चा तोड़ा, इसमें गोली मारी तो पिछाने गए, इस साइड में आग लगा दी चुकुरदा पटोड़िया ने। फिर दूसरा मोर्चा यू तोड़ा, इस मकान में को निकल के भिंता पर कूद गए और फिर उसमें गोली मारी जाएगी। क्योंकि आप लोगों को तो पता था इस रास्ते का, इस घर गांव का, वरना बाहर के लोगों को बेती से टूटिया सब बेती से टूटा गया। तो यू मकान भी जैन बैन था उस टाइम, यहाँ पुराना मकान जहाँ हम बैठे हैं। इस मकान में कौन मुसलमान रहता था? मुसलमान हिंदुओं का था, राजपूतों का। अच्छा, और ये भी राजपूतों का था इस साइड में भी, मतलब वो भी राजपूतों का जो मनाफ्त दिखाया था। मतलब इसमें मुसलमानों ने जाने के बाद यहाँ मोर्चा लगा रखा था। अच्छा, इस कोने में मोर्चा था, एक उस कोने में मोर्चा था, चुकुर से मोर्चे बांध रखे थे, फायरिंग वगैरह करे थे। हिम्मत नहीं पड़े थे, आगे बढ़ ही नहीं पाया था। फिर इन्होंने तरीके थे, जंगल था इस साइड में, जंगल में को निकल के और जोड़ की आड़ लेकर जी हमारे बुजुर्गों ने मोर्चा तोड़ा आगे। और इस गांव के रंगड़ों का तो मोर्चा हिंदू राजपूतों ने तोड़ा है। फिर एक जी कुछ आदमी मिलिट्री में तो आए थे, राजपूत भी यहाँ। अच्छा। उनके पास कोई ग्रेनेड था। अच्छा। और वे भी मुसलमान भी मिलिट्री के मतलब रिटायर हुए थे कुछ। उसने एक राजपूत ने उस मोर्चे में ग्रेनेड फेंक दिया। अच्छा। और पिन खोल कर फेंक के फटा नहीं, उनने एकदम पिछाड़ लिया। कुछ उनके पहले भी बैम था, अब हिंदुओं के पास हथियार ज्यादा है। अच्छा। तो उस ग्रेनेड छोड़कर भाग गए। अच्छा। कर्नाटक में ग्रेनेड फेंक कर लागे, ज्यादा हथियार है क्या इनके द्वारा। तो फिर तो छोड़ते चले गए मोर्चा, फिर मोर्चे से पीछे हटते चले, भागते चले और कुछ पिछाड़ लिए थे उन्होंने। अगर भाई ये तो गांव के चट गए तो मैं काट देंगे तू, अब नहीं बस बाहर बस आएगी। गांव क्या ने काटे। फिर देखिए बाबूजी ने बताया, सभी कह रहे हैं जो इस गांव के हिंदू राजपूत हैं, कितने 25 घर थे ना उस समय? उस टाइम 25 घर थे और लगभग 800-900 करीब मुस्लिम राजपूतों के परिवार था। 800 के करीब था। तो ये गांव बताते हैं, और ये हमारे सारे बुजुर्ग जो बैठे हैं राजपूत परिवारों से ही हैं हम। हाँ, एक ब्राह्मण परिवार, ये हमारे ब्राह्मण परिवार से हैं, और बाबूजी और आप राजपूत परिवार से। तो ये बता रहे हैं कि इस गांव को फतेह करने का, तोड़ने का जो काम हुआ वो इस गांव के हिंदू राजपूतों के कारण हुआ, क्योंकि उनको इन गांव का रास्तों का भेद था, वरना 3 दिन तक आसपास के हिंदू गांव इस गांव को तोड़ नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए, इनकी फायरिंग से, इनकी लड़ाई से। बाबूजी ने बताया फिर जब सारे हिंदू राजपूत और आसपास के हिंदू इस गांव पे चढ़ गए, तो तब ये गांव के लोग राजपूत मुसलमान यहाँ से भागने शुरू हुए। फिर ये दिन में भी भागे, रात में भी, जहाँ से भी मौका एकदम से। कितने हिंदू और कितने मुसलमान मरे होंगे? हमारे यहाँ तो जी मतलब मुसलमान नहीं एक भी मारे, एक भी नहीं मारा, घायल तो एक तो होया, तो यहाँ नहीं मारे। हाँ, और ना मारा कोई हिंदू मारे उन्होंने, मतलब ये बाहर का मारा जो भी मारा। अच्छा। हाँ, एक बांडू मुसलमान मरा था बस गांव में, बांडू मुसलमान तो मरा है। एक बात और बड़ी भाई, जो मुसलमान लोग निकले है नहीं, अपनी लड़की से जो जुआन है अपना हाथ से काटी है उन्होंने, बेइज्जती हो जाएगी, कोई बेइज्जती करेगा। अपनी लड़की काट दी उरे रंग काट के नहर में। अरे करबक सलम्बरदार होया करता, मुसलमान था वो भी। और एक बनी है टूम दर गया था। अच्छा। जिस टाइम मतलब सांग होने लगा, तो झगड़ा होने लगा। और टूम लेन रात ने घोड़ी पे उल्टा आया 3-4 दिन पाकिस्तान से, या वहीं पे कैंप से, यहीं से कैंप से। तो वो हिंदुआ का डब था, उसने भाई वो बुलाया बढ़िया, वो एक बार तो टूमा तो नाट गया था। फिर वो जबरदस्ती राजपूतों ने इकट्ठे होकर उसकी टूम दवाई थी हिंदुआ ने। हाँ, हिंदुआ दवाई पे टूम दे, कोई बात नहीं। भाई चले गए पाकिस्तान, लेकिन भाई थे पे भी दौरे बचा कर दे। दूसरा है हमने जो कसुरंगड़ था, इनका परिवार चुसाना था आया था, कुंडा चुसाना था, मामा भूपी के यहाँ गोद लिए, मामा भूपी के थे। ये कुंडा कहाँ है? कुंडा जमुना के ऊपर है कुंडा। ये यूपी में है ना कुंडा? तो हाँ, यूपी में पड़ा है, यूपी में शामली के आसपास कहीं। तो वे इस गांव में क्या लगता था, उनका क्या था? इसके
कंसू का बाप के मम्मे थे उरे। अच्छा, उसका औलाद कौन थी? गोद लिया गा जमीन अब्बल थी। कासू गोद ले आया था उसका बाप। इसका बाप था अमचू ना था उसका। अमचूना अमचू के थे ये। अमचू नाम था उसका। आज के बाप का ओ मतलब पूरा आया था अपने मम्मा के। उसका मम्मा था यहाँ कुंडे थे। जमीन जमान कुछ नहीं दी उस कुंडे में भी आज भी रंगड़ है वहाँ मुसलमान। ओ चौहान थे वैसे में। वे चौहान थे। हाँ। अच्छा, और बाकी हमारे परमार परमार थे। ठीक है, तो इनका आ गया, फिर अगली पीढ़ी में कासू पैदा होया। हाँ, तीसरी पीढ़ी में उसका कंसू का दादा बतावा आया है। फिर उसका अमचू है, अमचू के फिर कंसू और चार थे, चार भाई हुए। चारों के नाम याद है जी कासू के? बताइए। बड़ा बोड़ू था, उससे छोटा कंसू था, फिर बासा था, फिर निर्बाज था। चार निर्बाज था। हाँ, दो भाई मरे थे, मैं एक तो बोड़ू रे कंसू। दोनों इकट्ठे? हाँ। और अरफुल ने दोनों इकट्ठे मारे थे? खगड़ था वो मारा तो इनके गांव में नहीं था, कुछ सिवाना ने मारा था। मारा था सुहाने के कसैयन था वो। कसाईयों ने। तो लेकिन क्या होया, जिस पार्टी तो पंचायत हुई नहीं उसमें में जा नहीं सके थे। उनको आपस में गांव में रोड़ा मुसलमान ना गेले तो था। किनका? इस गांव में? अच्छा, आप थर्ड का रोड़ा था। उनने जीव गंगाने के वो पंचायत आई नहीं, उन्हें न्यू कह दिया था कि भाई न्याय करके उठियो, कोई दबाव हो तो हम थारे गेल। हाँ, लेकिन उन्हें पता लग गया। कौन बोले ये बात? कंसूर ने कही थी, न्याय करके उठियो। न्याय करके आइयो, खगड़ मार रखा है जी। वह पंचायत यहाँ से न्याय करके उठी नहीं, उनने था का हलवा बनवा दिया, बढ़िया कर बुला लोग खुआ कर 14 साल खुआ कर भेज दिया पंचायत। रंगड़ों ने जाटों को पंचायत में खाना वाना खिला के भेज दिए। उनने तो यह बात राजी खुशी होगी। राजी खुशी होगी। उनने तो फिर खेत में बेरा लग गया, भाई फैसला सही नहीं हुआ। किन्होंने पता लगा? कासू। उन्होंने तो न्यू कही थी, पर तुम न्याय करने गए थे, तुम तो खागड़ की 13 अम्मी जी मन गए थे, यह बात कही थी। और उन्होंने मारा नहीं था। न्यू का ना निशाब नहीं होया, पूरे खागड़ की 13 अम्मी खान आए थे। ये मर्जे है ना, हो जाए अपना मर्जे, आदमी मर्जे है, उसकी 13 दिन 13 अम्मी होंगी। जिमा है कासू तो बल्कि उसके दंड देने में था उन राज्य की। कसाई जिन्हें मारे इनको दंड दो। हाँ, उसे लिए न्यू कहा था कोई ना निशाब नहीं होया, तुम 13 अम्मी खान आए थे। मतलब इस बात तो मैं खिंच के अग भाई इसने तो तारे पे टिप्पणी कर दी। उनने फिर फूल सिखाया के गोली मरवाई थी। उसने कासू ने उन गांव ने देश ने समझा न्यू यहाँ भाई खगड़ खान आए थे, न्यू ला दिया। खगड़ की 13 में खाना। हाँ, फूल भी यार वर्दा पूरे रवर्दा। अच्छा, अरे हर फूल उरे खुद रवर्दा, हर फूल जो फरारी वगैरह में। हाँ, क्योंकि होता दिखता पुलिस फरारी में पुलिस से बचता रहता। अरे फूल भी नहीं मारेगा पूरे रहने में, अरे फूल में नहीं मारेगा, दूसरे को मराएगा भाई थोड़े है चालू उसने मारे। और फूल तो कई पर कट डबल के मैसा के बीच में दे देगा, पुलिस का छापा पड़ गया इस गांव में सिवाना में। कई पर मैसा के बीच में दे के काला उड़ कर कालू मन के लिखे आए। हां, मैसा के ऊपर काला कंबल ओढ़ कर तरकीब काट दिया है। कोड़ा निकल गया। किन्होंने? हिंदुओं ने काट। हां, हम बड़ा तम सेटिया करते, हम उनकी हम जाया करते, लेकिन ओड़े भी न्यारा खाना न्यारा बनवाया करते खाना। कितना जबरदस्त सिस्टम था। और वे आपके यहाँ कैसे भी खा लेते थे? हम खा लिया करते, लेकिन मारा बनवाओ तो ब्राह्मण पर बनवाते, अलग बनवा करते। तो ये बता रहे हैं 47 से पहले हरियाणा के गांव में ये प्रथा थी। सारा थोड़े खाओ देखा रहे बनवास खाओ दे सुसरे सारे थोड़े दे सारे उसमें इसे भी देखे आपने दादा अपने टाइम में को पंडित मर गए भाई मुसलमान रंगड़ इस गांव के। मांस अंडा तक भी नहीं खाते थे। जिब्बे का लिल्ला था, उरे आया भी है बाद में। मुसलमान नाम था जिब्बा। लिल्ला। हाँ, लिल्ला। उसने 100 गऊ रखी है। गऊ के भीतर एक चादर ला कर सारी गऊ धो राजा कर दी। सेवा करता था। और कसाई अगर उन गऊ के धोरो को लिखड़ गया था, साला का लाठी मारा करता, दूर को कटा करता। मेरी गाय तो दूर को लिखड़ी है। ऐसे मुसलमान भी हुए हैं। लेकिन बाबा जी फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी सुना हमने कि इस गांव में लेकिन डांगर भी कटा कर थे। नहीं जी, कोई कसाई पसाई लुकछिप के शाम हिंदुआ के उन्होंने डांगर नहीं कटे कभी सामने। और फूल न टुआना अच्छा तो डेरा। हाँ, बस उसके बाद कोई कुछ नहीं। पूरे नहीं करते डांगर। उससे पहले भी नहीं मुसलमान ना हिंदुओं के सामने डांगर कोई लुक छिप का किसी ने कुछ कर दिया तो हाँ कर दिया, लेकिन आम आशा में कोई ऐसी बात। और गाय तो कती नहीं। गाय तो मतलब रक्षा करते हैं घनी घनी। गौ थे जब डांगर उनका भैंस या गाय किसी उसका कड़ी नियार खाया नहीं, खेती खाई से हमने दूध नहीं काटा, विज्ञान ना तो हम नहीं खावांगे, उनका बस भी छोड़ दिया। फिर उसका क्या कर दिया? छोड़ दिया। गैर का धन खाए, आज का दूध नहीं पीवांगे हमें।
मतलब इसका बच्चे ने सुनाए थे बस। ऐसे ऐसे आदमी भी थे मुसलमान रंगगढ़ इस गांव में। हाँ थे ऐसे। गाखड़ कहते हैं उन्हें। बड़ा कुनबा था। बड़ा कुनबा था। बहुत बड़ा। ज्यादा बहुत थी। सब कुछ था उनका। क्या थे उनके? हाँ जी मोरी। हाँ मोरी। अलग खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी उनकी अंग्रेजों के द्वारा। उनका तो जी ऐसा था कहानी, मतलब जैसे हिंदू यहाँ थोड़े थे, एक मोहल्ले में थे, कुछ ब्राह्मणों करते कुछ हिंदुओं के थे, हाँ। इकट्ठे से ही थे। अच्छा। तो अगर एक मुसलमान के साथ झगड़ा है, उनके 3 पन्ने थे, और मुसलमान ना पन्ना एक हिंदू का चटका गया, दूसरा पन्ना हिंदू का फिर आप आ जाकर राजा भाई आगे हम सुनना ना सोचिए इसने। अच्छा। मतलब इस तरीके के बसे बैठे साथ दिया करते, मतलब एक पन्ना अगर उन पर चटकाया गया नहीं हिंदुओं पे, तो दूसरा मुसलमान ना पन्ना हिंदुओं का नहीं आ जाकर राजा भाई आगे सुनना नहीं है यू, अकेला नहीं है ये। अकेला नहीं है यू, मतलब आपस में साथ दिया करते नहीं। हिंदुओं की अगर लड़की सामने तय जा रही है नहीं, और मुसलमानों का कोई आदमी आ गया था अगर साइड पकड़ जा करता, अच्छा। दूर हट जा करता। इतने तहजीब का आदमी था। इतने तहजीब के आदमी थे। हिंदुओं की लड़की अगर गुजरी बहु लड़की तो गली छोड़ दिया करते, मुसलमान अगर आगे आ गया तो आगे शाम ही नहीं आता उसके। अच्छा बाबू जी, 47 से पहले मस्जिद तो कई थी गांव में, सुनने में आया है। हाँ। थी ना? हाँ। 5-6 थी। 4-5 थी हैं? और अपने मंदिर था कोई 47 से पहले हिंदुओं का गांव? मुसलमान बन तो नहीं दिया शक, लेकिन बन कौन दिया करते बनन नहीं देते हैं। इस गांव में मंदिर नहीं था। हैं मंदिर कौन था? मंदिर नहीं था। नहीं था। एक चीज और बताओ है, हमने एक और चीज और सुनी दादा कि मुसलमान रंगगढ़ इस गांव में हिंदुओं ने शंख नहीं बजाने देते। भाई से कोई भी शक बचा मना कर दे, मना कर दे। पीठ दिया करते उन्हें। पीट दिया रहता। हाँ कोई तो शक नहीं बचा शंख नहीं करता, बजाया। यह पक्की बात थी। आखिर दादा जो करे अपने आपने घोड़चड़ी वगैरह पे चढ़ लेने देते? वोट कौन तो बता रहा घोड़चड़ी नहीं पे? नहीं, वो जो घोड़चड़ी वगैरह उड़ते थे वहाँ, ना घोड़चड़ी हो थी। उनको दिक्कत नहीं। सारी चीज और कोई बात और कोई नहीं। नहीं। और कुछ नहीं। बस धर्म के मामले में पक्के थे, धर्म के अपने अपना में जब चाह करते हैं, बेचा करते। मैं मारा नहीं चाह करते। आप एक बात समझे, दुनिया का जाने सूर वो गोली मार दे। सूर का नाम ले प्रयास दे। हाँ। लड़ पड़े आते। हाँ, वो- आपने को दे। अच्छा दादा, हाँ नाम ले दिया नहीं सूर का। देखिए दादाजी ने उसी समय के हैं, उनके हाथ साथ के हमें कई ऐसी बातें बताई जो हम सपने में सोच भी नहीं सकते थे। इस गांव में रांगड़ों का, मुस्लिम राजपूतों का इतना दबदबा था। हमारे हिंदुओं में एक हमारी जाति बिरादरी होती है वाल्मीकि, जो ट्रेडिशनली रूप से सुअर पालते हैं। सूर का नाम ले लिया। हालांकि अब हर बिरादरी में पालते हैं सुअर फार्म, वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिशनली आमतौर पर, पारंपरिक तौर पर वे पालते हैं। इस गांव में जब तक मुस्लिम रांगड़ 1947 में रहे, वाल्मीकि सुअर भी नहीं रख सकते थे अपने घर में। कमाल है दादा। कमाल की बात थी, ले रखनी नाम भी ले और था नाम। और नाम भी नहीं लेने देते। जब नाम ले दिया जी भी मार दिया करते साथ। और पालना तो दूर कह रहे हैं, अगर किसी हिंदू ने सुअर नाम भी ले देते थे तो उसकी पिटाई कर देते थे, मार देते थे। भाई एक बार बोले, एक 50 2 आदमी 100 आदमी ठाडे पड़े तो उनका तो जोर ही रखा। सूर का नाम ले दे बस मन तैयार थे, मैं मन थे। तैयार थे बिल्कुल, भगवान। पक्की बात थी जब मारे 50 घर थे बावना के पुत्ता की भी उस वक्त 50 घर 50 मुश्किल है, 900 घर है। मुश्किल है। और उनके 900 घर बोले हमने गाड़ी दिया कर दे गए खाने गए खाने का और हमने कह दिया सूर खाने, वहाँ जहरे जी मार दिया थे हमने। जो मुसलमान कहा थे हमने गए खाने। आपको आपको गाय खाने, जब क्या हिंदू तो हिंदू तो गऊ खाता नहीं। हाँ, खाता कौन जी पे तभी गाड़ी कहते थे। अच्छा अरे मुसलमान और सूर आपने अगर क्या आपने क्या मैं सूर को नहीं खा दे, हम जनी कह दे सूर खाने मैं खत्म कर देते मानस ने खत्म कर देते। हाँ। हे भगवान, ऐसा भी हुआ है हरियाणा के। यानी सही बात है बाजी आपके सामने, अब इस समय सब छोटे हैं इस उम्र है। गाली थी जैसे अपना त्योहार आया है होली, एक होली पे हम अब खूब उड़दंग मचाओ हैं, रंग भी छिड़क दे एक दूसरे पे। जब भी होली इनू उड़दंग मचा के खेल लेते, रंग फेंक देते एक दूसरे पे। जब उनने कोई एतराज नहीं था ना कोई जब इस बीच में कोई कुछ भी आ कर दे, होली मंगला कर दे, वो खुद भी आ दे। अच्छा उनने खुद भी होली खेल रहे देखने खातर आ कर दे खुद। अच्छा खेल ली नहीं, खेल देखना आ रहे थे। देखना और आग नहीं दिया थे इसमें। हाँ होली जला रहे हैं। होली जला, हाँ। ये सारा काम देखना वे भी आग रहे थे। वे भी आ वे रहे भी आग रहे थे। ठीक। एक और जबरदस्त पॉजिटिव चीज हमें पता लगी, सुनवाई थोड़ी थी काम कोई की ना। सुनना ही नहीं। ना ना कोई तो सुनवाई। बढ़िया था हिसाब किताब। ठीक है दादा, एक चीज बताओ फिर, नीयू भी सुना है उनके पास से बहुत धन था, बहुत हथियार थे, धन थे। और उनका धन है ना इस गांव में हवेलियों में रह भी गया था, क्योंकि ले जा नहीं पाए। एक बात सुन। काफी रह गया काफी था। रह गया, होनी- काफी।
बोन 52,000 बीघे के मालिक थे। हाँ मोल बोनी के मालिक थे। तो इतनी धन तो होना ही होना है। धन तो होना तो न्यूजीलैंड था कितना, ऐसा कोई बताते ताजा हैं, नहीं था। ऐसा बताते हैं गांव के बड़े बुजुर्ग और आसपास के भी बहुत गांव के लोग बताते हैं कि सिवाना में इतना धन था, वो सब रांगड़ों का इसी गांव में दबा रह गया। मटके के मटके सोने चांदी हीरे जवाहरात वे अपनी हवेलियों में ऐसी जगह छुपा गए, दबा गए कि कुछ लोगों को हो सकता है वो मिला और कुछों को नहीं मिला। और बाबू जी एक चीज़ और बताते हैं, जो आसपास के गांव में कोई बना है ना, उस समय अमीर बना है, तो वो उसको वो धर नाथ लग गया उनका। नाथ लग गया। ये बात सुनी है, खूब ये लगी। गुआड़ है ना आपस में जो बड़े सीम जोड़ हाँ। सीम जोड़ सब कुछ ले गए, सब ले गए, सब ले मकाना काट भी तर तर के ले गए, सब कुछ खाट ले गए। भी, भैंस गाय डांगर डांगर ढोर सब कुछ ले गए। सब कुछ ले गए। अपना गांव से हमारा गांव से साहूकार बने। दादा याद हो 47 के बाद कोई मुसलमान आए भी देखने अपने घर? दो आए। अच्छा, हाँ, दो आए। अपने गली घर देखने आए? हाँ घर किन-किन देखना के है, मिलना है सबको। नाम बताइयो। नाम मेरे दियो याद नहीं करता। तारा याद है? एक तो लीला था भाई। एक दिन लीला तेरे को नाम बांटा लीला बेटा लीले। हाँ लीला था। हाँ और भाई एक वो था लीलेर के मजबूत आदमी थे दादा। लीलेर मजबूत आदमी थे। क्यों, लीले अरे मजबूत आदमी थे, नंबरदार आदमी थे। नंबरदार था वो। हाँ। नील- तो लीला आया। लीला का बाप था नंबरदार। और एक भाई हो रहा था खादू था कितने घंटा के ना उसका इस सब इस सब देखिए नाम भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा, हिंदू का है कि मुसलमान का। अच्छा वो भी देखने आया अपने लंबा ठाटा था। काफी जन रहे रहे भी हाँ। किन कर रहे दादा? वो मारे अरे रे। रोटी के तलने कर दी, कदे हिंदू मन्ने कर राजपूता दी, कर रहे। खाना खड़ा करते सब अच्छा खुशी में। खुशी में रहे। तो एक दिन तो करना मैं कहा मारा खाइए भाई अच्छा खुशी में। ठीक है, उन्होंने वहाँ की बताई दादा, वहाँ किस हाल में है, खुश है सुखी है गम में मेरे है? तो सारी लड़के थे कुछ दिन नहीं वे जो दो आए थे हाँ। उन्होंने बताया महाराज जी हैं वे ठीक न्यू कहे थे भाई कुछ तो खुश है। एक तो बात नहीं बनी थी। एक गांव में कोई थे, दो घर कड़ी थे, एक कड़ी था दुखी थे, हाँ। एक गांव में नहीं थे। न्यारा आपस ये दिक्कत है। हाँ, अरे यहाँ एक गांव से गए हुए थे, एक गांव से गया आपस दुख हो गया। दुख है इस बात कड़ी में। बीच को दूर 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 भी जाके घेर दिए सरकार ने। हाँ। आसपास मुसलमान ना गए, वो ठाडे गांव कौन से थे? मुसलमान टुकड़े ज्यादा थे और जो आलू के आसपास मुसलमान रंगड़ा के। छप्पर जड़ दी थी। नहीं मुसलमान का में तो जुर्माना था। वो तो दूर हो गए, थोड़े दूर हो गए रहते हैं। हमारे आसपास कौन से थे? आसपास में ना तो राजपूत थे हाँ और ना रंगड़ थे। आसपास नहीं थे। हाँ, हैं। जाट थे। जाट थे ज्यादा सब इस जाट एरिया में, थे। जाट थे और कुछ नहीं, जाट ट्रांसफर था। जाटा जोड़ था। हाँ। तो फिर दादा शायद ये भी वजह हो सके वे हल्के पड़ गए यहाँ, क्योंकि उनका ये एक ही गांव ठाडा गांव था यहाँ रंगड़ा का। यह तो कमाल की बात यह है। एक कमाल की थी। अकबर तू करता तो जाट थे। थे हाँ। और यूं रंगड़ा का एक गांव था। फिर भी अड़ रहे थे, उन पक गए। और आराम से न्यू अड़ नहीं सकते, हाँ। न्यू डर दे जमा उस टाइम पे जब उनका ठाड वहाँ था नहीं आपस में सीन जोड़े उनके लोगों में तो नहीं माँ से भी नहीं खोज लेंदे। हाँ मुसलमान खोज लेंदे, खोज के लिए आए थे। सीन में बढ़ गई नहीं हाँ। लेकर लिया काम में नहीं आए लेने हिम्मत नहीं पड़ा थी। लेन दिए को नहीं। अच्छा और दादा आसपास फिर मुसलमान ना गांव थे नहीं यहाँ ना पे? कौन थे। नहीं थे, यही थे बस ठाडे। हाँ। फिर भी अड़ रहे थे, सब आगे हैं। सारे कन हुए कन। और ये एक काने हाँ। और जब राजपूत नहीं जावे हिंदू इस गांव तक फिर टूटा भी नहीं है यो। ना कौन टूटे नहीं टूटा, नहीं हिम्मत नहीं कौन पड़ा टूटे थी। ना। जब 3 दिन तक रुके हिम्मत नहीं पड़ी। राजपूत चले गए उनका उनते- जब राजपूत इस गांव से चले गए, हिंदू इस गांव से चले गए, तो मुस्लिम अकेले रह गए। उनकी हिम्मत थोड़ी जवाब दे गई। आसपास चारों तरफ से 3 दिन से पहरा पड़ा हुआ था हिंदुओं का। फिर बताते हैं कि उन्होंने फैसला किया कि गांव को क्विट कर दें, छोड़ के चले जाएं नहर की पटरी से। ये नहर अंग्रेजों के समय में उस समय भी थी। और फिर जाकर वे यहाँ से निकले और जलमाना कैंप में पहुंचे। मेरा मतलब कहने का जोर था, जोर था। दादा वो आपके आन के मुसलमान में कुछ नाम याद हैं अपने जो साथी आली पाली थे? और याद है बताइए 2-4 के नाम। दो चार एक तो कर्म बख्श था बताना ये कर्म बख्श हाँ नंबरदार और एक गनी था। गनी हाँ और भाई सिल्लू कक्खड़ था। सिल्लू गखड़ हाँ और और करम बख्श था भाई। करम बख्श और हाँ ये थे। और के याद करूँगी ये और ये इनके थे थारे इनका परिवार कासुअर का। हाँ इनका परिवार तो सब इनने के कहा थे कासुअर क्या ने? कसूर क्या है कासुअर के परिवार ने के कहा थे?
कुंडाले थे मैं, कुंडे वाले का आगरा थे, कुंडाले का, कुंडे गांव से आए थे कुंडे शामली के गाँव। पास से, हाँ। इसलिए कासूर के परिवार कहते थे कुंडे का। कुंडा का। और इनकी माँ सुना है कासू की जलमाना की थी, जलवाने की कहा थे भाई, है ना? जलमाने की कहा आगरा थे, जलवाने की। जलमाने की थी। हाँ। ठीक है दादा। ठीक बात। तो दोस्तों ये थी आज हमारी एक भेंट गांव के सबसे बड़े बुजुर्गों की, जिन्हें आज भी 1947 की वे घटनाएं और कासू रंगड़ से संबंधित वे किस्से आज भी ऐसे याद हैं जैसे वे घटनाएं उनकी आंखों के सामने कल ही हुई हों।